डेवलपमेंट एसोसिएशन की जानकारियों से अवगत कराया और आप सभी प्रेरणा पाकर इस संस्था से जुड़ेंगे भी और अपना भविष्य संवारेंगे। मंच पर अब आपको संबोधित करने के लिए मैं जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूं वे हैं आदरणीय श्रीमती प्रियंका संकल्प सिंह सोलंकी। आरजीपीवी भोपाल से शिक्षा प्राप्त करके आपने 3 वर्षों तक फार्मास्यूटिकल्स की मल्टीनेशनल कंपनीज में कार्य किया है। सन 2017 में आप फ्रिगस टेक्नोलॉजी की इस संस्था से जुड़ी। एक बहुत ही प्रेरणास्पद और आश्चर्यजनक बात यह है कि श्रीमती प्रियंका सोलंकी जो मूलतः फार्मास्यूटिकल फील्ड से हैं, लेकिन आईटी सेक्टर में उन्होंने बहुत सारी सफलताएं और उपलब्धियां हासिल की हैं और वर्तमान में वे संकल्प सिंह जी की 5 कंपनी की एकमात्र डायरेक्टर हैं। ये एक बहुत ही उपलब्धि भरी और गर्व भरी बात है, तो उतनी ही गर्व भरी तालियों से आप स्वागत कीजिए। मंच पर सादर आमंत्रित हैं आदरणीय श्रीमती प्रियंका संकल्प सिंह सोलंकी जी। नमस्कार। मंच पे आसीन सभी अतिथिगण को मेरा प्रणाम और सभी ग्रामवासियों को, माताओं बहनों को, मेरे प्यारे भाई बहनों को, सभी स्टूडेंट्स को, आप सभी का यहाँ पे स्वागत है, अभिनंदन है। और मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि हम अपने ग्राम में आज ये ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और आप सभी इसका हिस्सा बन रहे हैं। हमारा जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य इस प्रकार है कि हम चाहते हैं कि आप जैसे सभी युवा और युवा के अलावा सभी जो अचीवर्स हैं या जो अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो सभी लोग इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करें, क्योंकि इसका उद्देश्य न केवल एक ट्रेनिंग देना है, एक एजुकेशन प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य एक चरित्र निर्माण करना है, आपका बौद्धिक विकास करना है, आपका मानसिक विकास करना है, ताकि आप अपने जीवन में सफलता पा सकें। ये हमारा उद्देश्य है। जब मेरी इनसे चर्चा हुई कि हम ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जब हम थे कॉलेज में सन 2018 में तो हमारी कंपनी चल रही थी। 2008 में मेरा फर्स्ट ईयर था, तो मैं बहुत ज़्यादा 12वीं करने के बाद सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने साइंस विषय लिया था, MBBS करना थोड़ा टफ लग रहा था मुझे, तो मैंने फार्मेसी लाइन चूज़ किया। बट मैं उस टाइम बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूं। उसी बात को लेकर के मैं याद किया मैंने कि इस तरह का अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम रहे, कोई मार्गदर्शक रहेगा हमारी ज़िंदगी में, तो मेरे जैसे कई छात्र छात्राएं अपना करियर चूज़ करने में आगे बढ़ पाएंगे और उनको एक सफल करियर मिल पाएगा। पर सफलता आसानी से नहीं मिलती, ये सब आप जानते हैं। सफलता आसानी से नहीं प्राप्त होती। एक संस्कृत का श्लोक है जो शायद आपने अपने किताबों में पढ़ा है, टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, वो मैं आपके सामने बताना चाहूँगी। एक बार आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपको सफल बनना है तो आपको ये पूंजी तो अपनानी पड़ेगी। श्लोक है, काक चेष्टा बको ध्यानम, काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणों। यह विद्यार्थी कौन है? विद्यार्थी वो है जो विद्या का अपने अंदर ग्रहण करना चाहता है। विद्या, ज्ञान और आरती उसे ग्रहण करने वाला, वो एक विद्यार्थी होता है। एक सफल मनुष्य बनने के लिए आपको एक अच्छा विद्यार्थी बनना ही होगा। अगर आप अपना एजुकेशन पूरा करोगे, आगे बढ़ोगे, खुद में हिम्मत रखोगे, तो ही सफल हो पाओगे। अब मैं श्लोक का अर्थ आपको बताती हूँ। यहाँ काक चेष्टा का मतलब है एक कौवा जो पानी पीने के लिए प्रयासरत था। आपने वो कहानी सुनी होगी,
घड़े में थोड़ा पानी था, एक कौवा प्यासा था। धीरे धीरे उसने सारे कंकड़ मटके में डाले, पानी ऊपर आया और उसने वह पानी ग्रहण किया। अगर वो प्रयास नहीं करता एक एक कंकड़ ले करके, तो शायद वो प्यासा ही रह जाता। दूसरी बात यहाँ कही गई है बगो ध्यानम। एक बगुले की तरह आपको ध्यान रख के पढ़ाई करनी होगी। आप जो भी करियर परस्यू कर रहे हैं, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, या अगर बिजनेस भी करना चाहते हैं, तो आपको एकाग्रता से ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि जो बगुला रहता है वो अपना भोजन, जो कि एक मछली है, उसे ग्रहण करने के लिए एक तख्त लगा करके नदी किनारे खड़ा रहता है। वो हिलता तक नहीं है, ताकि छोटी मछलियाँ आती हैं पर वो उसको ग्रहण नहीं करता। वो अपने एक भोजन का, एक बड़ी मछली का निरंतर वहाँ ध्यानमग्न होकर के इंतज़ार करता है। दूसरी बात यहाँ कही गई है स्वान निद्रा। स्वान निद्रा से है अर्थ ये है कि चौकन्ना रहना, जागरूक रहना। आप जिस भी विषय में अपना करियर परस्यू कर रहे हैं, उसमें आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। आप जब पढ़ाई करते हैं तो आप जागरूक रह करके, अलर्ट रह करके पढ़िए, कम सोइए। यहाँ से ये तात्पर्य निकल रहा है। अल्पाहारी से यहाँ पे इंद्रियों के आहार की बात कही गई है। इंद्रियों से मेरा मतलब है आप क्या खाते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप क्या देखते हो, आप क्या सुनते हो। ये सारे गुण एक अच्छे विद्यार्थी के होते हैं कि आप अच्छी शुद्ध चीज़ें खाएं और एक लिमिट से खाएं, जंक फूड ना खाएं। वो भी एक महत्वपूर्ण, क्योंकि आजकल हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप जो यूट्यूब पे देखते हैं, आप जो बातें सुनते हैं और आप जो बातें दूसरों को बताते हैं, वो भी बहुत ध्यान से और बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप अभी अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि अभी समय है। और गृह त्यागी से तात्पर्य है कि पुराने समय में जिस प्रकार गुरुकुल जा कर के जैसे श्री रामचंद्र जी गुरुकुल गए थे, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, माँ पिताजी से दूर, लाड प्यार से दूर, घर के सुख वैभव से दूर जा कर के विद्या ग्रहण की गई उन्होंने। तो उस तरह से आपने भी बाहर जा कर के कुछ करियर परस्यू करना होगा। ये नहीं कि हॉस्टल में कुछ अच्छा नहीं मिल रहा, रो रहे हैं, फ़ोन लगा रहे हैं, घर वापस आ जा रहे हैं, एक हफ्ता, एक महीना मुश्किल से। तो ऐसे में करियर या आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो वो होम सिकनेस नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है छात्र छात्राओं में। ये थी वो 5 बातें, जो 5 लक्षण हैं जो एक आपको सफल इंसान बना सकते हैं। एक विद्यार्थी से एक सफल इंसान आप बनेंगे। आप सफल इंसान बनेंगे तो आप अपने परिवार का भरण पोषण, उनका भविष्य अच्छा बना पाएंगे, आपका स्वयं भविष्य अच्छा बनेगा और आप इस देश को एक अच्छा भविष्य कंट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि इंडिया हर चीज़ में आगे बढ़ रहा है और उसका सारा कंट्रीब्यूशन आज के युवा ही कर रहे हैं, मेजरली सभी फील्ड्स में। अगर आप देखें, आपका कोई ना कोई मोटिवेशन, इंस्पिरेशन तो रहता ही होगा जिसको आप सुनते हैं, देखते हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपना इंस्पिरेशन ढूंढें और आगे बढ़ें, ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करें, समझें, सीखें, प्रश्न करें। जो भी नहीं बनता है, हम हैं, हम उत्तर देंगे आपको। और ये पूरा जो सफ़र रहेगा 45 डेज़ की ट्रेनिंग का, मुझे लगता है आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। आपको, आपके रिश्तेदारों को, माताओं बहनों को, माताएं अटेंड करेंगी, बच्चों को सिखा पाएंगी। क्योंकि एक घर से ही एजुकेशन प्राप्त होने से ही एक अच्छे भविष्य की, एक अच्छे कल की निर्माण होता है। ये ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद के अपने घर में देखा है। मुझे तो बहुत सपोर्ट मिला मेरे माता पिता से और मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। मेरा परिवार मुझे सपोर्टिव है, इसलिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ। और मुझे लगता है कि जितने सफल हम आज हुए हैं, हम दोनों साथ मिलकर के कल और सफल होंगे। और हम दोनों के साथ साथ हम चाहते हैं कि आप सब भी हमारा हाथ पकड़ के आगे बढ़े और सफल होए। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती प्रियंका संकल्प सिंह सोलंकी जी ने अपने विचारों से आप सभी को अवगत कराया और आप सभी ने
बड़े ध्यान से उन्हें सुना। उनके संबोधन की एक विशेषता आप सभी ने यहाँ पर अभी देखी कि आधुनिकता में भी उन्होंने परंपराओं के घूंघट को निभाने की यहाँ पर जो उदाहरण, जो एक मिसाल पेश किए हैं, उनके सम्मान में एक बार फिर से तालियां बजाइए, राजपूताना तालियां बजाइए जोर से। थैंक यू मैडम। और उम्मीद है उनके संबोधन के बाद विशेष करके यहाँ पर उपस्थित सारी नारी शक्ति और ये छात्राओं ने बहुत सारी प्रेरणा ग्रहण की होगी। गांव जौलखेड़ा अपने आप में ही एक बड़ा विशेष गांव है इस पूरी मुल्ताई तहसील का। आप अतिथिगण भी आज जब यहाँ आए होंगे, आप ग्रामवासी सभी जानते हैं कि पूरे जिले में ग्राम जौलखेड़ा का विशेष सम्मान है। पूरे जिले में ग्राम जौलखेड़ा का विशेष सम्मान है क्योंकि यहाँ पिता के नाम से नहीं, बेटी के नाम से घर की पहचान है। बेटियों के सम्मान और प्राकृतिक सौंदर्य का सुहावना बेड़ा है। बेटियों के सम्मान और प्राकृतिक सौंदर्य का सुहावना बेड़ा है। मठ मंदिर सिद्धेश्वर महादेव की पवित्र भूमि ये गांव जौलखेड़ा है। अब आप सभी को संबोधित करने के लिए मंच पर अत्यंत आदर और हर्ष के साथ आमंत्रित हैं सम्माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक महोदय श्री सुखदेव पांसे जी। निवेदन है सर, कृपया पधारें। भगवान गुरु गोविंद जी के मठ में के श्री चरणों में सत नमन करते हुए आज के ग्रामीण अंचल के नौजवान बेरोजगारों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के इस गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे वयोवृद्ध परम पूज्य बुजुर्ग आदरणीय पवन सिंह जी, परम आदरणीय गुरुदेव कैलाश सिंह राठौर जी, परम आदरणीय हमारे लल्ला भैया, गुरुदेव अवस्थी मास्टर साहब बनखेड़े जी, हमारे जनपद के पूर्व सदस्य रवि कसरोदे जी, इस ग्राम की सरपंच श्रीमती पद्मा कैलाश देशमुख जी, हमारी माताजी श्रीमती कलाबाई सोलंकी जी, हमारे शिक्षक सुनील राठौर जी, सुशील पौलीकर जी, हमारे युवा साथी मोही से प्रदीप ठाकुर जी, श्री धनंजय सोलंकी जी, और अभी जो आपको संबोधित कर रहे युवा जिन्होंने अपने को कैसे आगे बढ़ाया और अपनी बात रखी, मोहन सिंह जी, उपस्थित छात्र छात्राएं, युवा बेरोजगार साथियों, मेरी माताएं बहनें, आगंतुक अतिथियों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, बुजुर्गों और पूर्व सरपंच आदरणीय सागरे जी, हमारे साथ पधारे प्रदेश प्रतिनिधि भाई संजय यादव जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई पिंटू परियार जी, आस्था के सरपंच बाबा ठाकरे जी, उपस्थित देवी और सज्जनों, और आज जिनकी वजह से यह कार्यक्रम यहां आयोजित किया गया, ऐसे हीरो इस गांव के गौरव भाई संकल्प जी। साथियों, मैं खुद अपने लाइफ के बारे में आपको वास्तविक हकीकत से शुरुआत करूंगा। नौजवान छात्र छात्राएं यहाँ बैठे युवा बेरोजगारों के लिए माइंड मेकअप और उनको एक मार्गदर्शन देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं जब मंगोना कला गांव जौलखेड़ा से बहुत छोटा है, मेरे पिताजी किसान थे और गांव से जब मैं पढ़ने गया भोपाल,
बीए किया, एमए किया पॉलिटिकल साइंस से, फिर एलएलबी किया, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े महाविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष रहा, हमीदिया आर्ट एंड कॉमर्स लॉ कॉलेज, जहाँ से शिवराज सिंह जी पढ़े, गुफरान आजम पढ़े, बड़े बड़े नेता देश के पढ़े। उस कॉलेज में मैं गया था। मैं तो गया था पीएससी की तैयारी करने, मुझे ईश्वर ने कुछ और मंजूर था। मैं हमीदिया कॉलेज का प्रेसिडेंट बना, छात्र संघ अध्यक्ष बना। ईश्वर की कुछ और मेरे हाथों में काम देना था, जनता की सेवा करने का। तो आपके आशीर्वाद से, सबके सहयोग से मैं विधायक बना। लेकिन इसके पीछे बड़ा संघर्ष और रहता है। मैं थोड़ा सा संकल्प के बारे में आगे बताना चाहता हूं, इसलिए मैं पहले अपनी पृष्ठभूमि बता देना चाहता हूं। मैं जब हमीदिया कॉलेज का प्रेसिडेंट बना भोपाल में, तो गांव से गया था। जौलखेड़ा से बहुत छोटा गांव है हमारा, आपका गांव बहुत बड़ा है। तो वहां के जो भोपाल के बड़े बड़े घरों के लड़के बोलते थे, ये परदेसी आके कहाँ राज करने आ गया। जब हमीदिया कॉलेज का प्रेसिडेंट बना, मेरा बहुत विरोध हुआ, लेकिन मेहनत और कर्म और ईमानदारी और लगन से अंगद जैसे पाव रख दे गांव वाला, तो गांव वाले के पाव और हाथ कोई नहीं हटा सकता। शहर और गांव में कोई अंतर नहीं होता है। झिझक दिलो दिमाग में नहीं होना चाहिए कि हम शहर के हैं, गांव के हैं, बड़े घर के हैं या छोटे घर के हैं। यह दिलो दिमाग से झिझक हटा दो तो कोई काम असंभव नहीं है, हर काम संभव है। और जब मैं गांव आया, मैंने वो वीडियो कैसेट बनती थी, गांव में वीडियो लगता था, फिर हम सीआर में फंसा के गांव वालों को दिखाते थे कि मेरी रैली इतनी बड़ी निकली, मैं हमीदिया कॉलेज का प्रेसिडेंट बना। तो कुछ तो बड़ा गर्व महसूस करते थे, कुछ हंसते थे, अरे कहाँ का लड़का क्या बता रहा है, क्या वहां जाके इतने बड़े कॉलेज का प्रेसिडेंट बन जाएगा। कुछ मजे भी लेते थे, कुछ होते हैं दोनों प्रकार के लोग। स्वीकार्यता बड़ी कठिन काम है। और फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। इंसान अकेला चलता है, कारवां बनते जाता है, काफिला बनते जाता है। पहले अपमान होता है, फिर मान होता है, फिर सम्मान होता है। पहले बहुत सारी उलाहनें झेलना पड़ता है, बहुत सारी झिझक झेलना पड़ता है, बहुत सारी। मुझे यहां अभी संकल्प को देख के लग रहा था कि अपने गांव में बड़ा शर्मीला महसूस कर रहा है, इतना बड़ा कार्यक्रम करके। तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि संकल्प ने अपनी मातृभूमि के लिए पहले, सबसे पहले दिलो दिमाग में लाया। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि मेरे पास बहुत बेरोजगार लड़के आते हैं। मैं गांव-गांव घूमता हूं तो 10वीं 12वीं पास, बीए, बीकॉम, एमएससी, बीई करके लड़के अपने माँ बाप, कोई एजुकेशन लोन लेता है, कोई कर्जाबाड़ी करता है, खेती में रात दिन एक करके अपने बच्चों की पढ़ाई की एक तमन्ना दिल में रहती है हर माँ बाप की कि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊं। कोई दूध का व्यवसाय करके अपने बच्चों की फीस जमा करता है, कोई मजदूरी करके, कोई बैंक एजुकेशन लोन लेके। लेकिन हर माँ बाप की इच्छा रहती है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखाऊं। जो मैं नहीं कर पाया हूं, मैं अपने बच्चों को के रूप में वो सपने देखना चाहता है। और उसके लिए क्या से क्या करता है, कितने कष्ट झेलता है। और ग्रामीण अंचल में बड़ा कठिन होता है। लेकिन ये सब बेकार की बातें हैं, मिथ्या है कि ग्रामीण अंचल की लड़के और लड़कियां नंबर 1 नहीं आ सकते हैं। देश में जितने भी बड़े महापुरुष हुए और अच्छे ओहदे पर पहुंचे, बड़े पद पे पहुंचे, वो सब गांव के थे। अब्दुल कलाम मिसाइल मैन देश के जो वैज्ञानिक रहे, वो उनके पिताजी बहुत गरीब थे।
उनके बहनोई ने उनकी पढ़ाई लिखाई की शिक्षा दीक्षा दी, फीस भरी और पेपर बांट के अब्दुल कलाम जी ने अपनी शिक्षा दीक्षा ली। वो इस देश के वैज्ञानिक बने, इस देश के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे। ये साक्षात उदाहरण है। अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं जो गरीबी में ज्यादा रहा वो सर्वोच्च पद पर पहुंचा। तो ये मनगढ़ंत कहानियां हैं कि हमारे हाथ में रेखा नहीं है। एक जो कलेक्टर बने थे उनका ये पंजा पूरा कटा था, हाथ में रेखा ही नहीं थी किस्मत में। वो बाएं हाथ से पढ़ाई करके मेहनत से कलेक्टर बनते हैं। तो ये रेखा वेखा कोई चक्कर नहीं होता है, कोई अमीरी गरीबी कोई चक्कर नहीं होता है, कोई भौतिक संसाधन आवश्यक नहीं है हम लोगों को। यदि माँ बाप सतर्क रहे, माँ बाप यदि अपने बच्चों के प्रति चैतन्य रहे, जागृत रहे, तो माँ बाप के सपने तो साकार होंगे, बच्चे भी अच्छे ओहदे पर पहुंचेंगे। और वो दिन भी देखे हमने जिनको कोई नहीं जानता गांव में, जिनके पिताजी को नहीं जानता, जिन बच्चों को नहीं जानता, यदि वो टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं एमपी बोर्ड की, सीबीएसई के, तो हम ढूंढ के चले आते हैं कि लल्ला भैया वो सुनीता नाम की लड़की टॉप 10 में आई, उसका घर कहाँ है, उसके पिताजी का नाम कहाँ है, क्या है। ये गांव गांव में ढूंढ के, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, यदि आप टॉप 10 में आएगी तो आपको ढूंढते ढूंढते हम आपका सम्मान करने आ जाएंगे, उन माँ बाप का सम्मान करने आ जाएंगे, उन बच्चों का सम्मान। तो आपको नेता के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कलेक्टर एसपी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको मुख्यमंत्री के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल घर में रह के यदि ईमानदारी से पढ़ाई करें तो मुख्यमंत्री से लेके, मंत्री से लेके कलेक्टर एसपी आपको ढूंढते ढूंढते आ जाएगा, आपका सम्मान करने। करते कि नहीं टॉप 10 वाले लड़कों का सम्मान। तो शिक्षा के दो पहलू हैं। हमारे बच्चे लड़के बड़े होशियार रहते हैं, मेरिट लिस्ट में आते हैं, 99% बनाते, 98 बनाते, 97 बनाते, पॉइंट पे आजकल कट ऑफ लिस्ट किसी भी अच्छे कॉलेजों की होती, आईआईटी, आईएमटी, उच्च शिक्षण संस्थाओं में यदि आपका सिलेक्शन होना होता है तो पॉइंट पे जाके सिलेक्शन होता है। 1% में हजारों लड़के आ जाते हैं, मुझसे बोलते कि भैया हमारा ये वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया, इतने परसेंटेज पे वो लिस्ट क्लोज हो गई। तो आजकल ये गलत है। थोड़े दिन चला व्यापम का, लेकिन जब मंत्री भी अंदर होने लग गए, अधिकारी भी अंदर होने लग गए, तो अब उसमें गलत कामों में हाथ डालने से हर कोई कतरा रहा है। तो अब इसलिए बच्चों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन होगा तो यदि किसी ने गड़बड़ की तो अब इतनी पारदर्शिता है, रिजल्ट सबको दिखता है, इंटरनेट पे दिखता है, नेट पे दिखता है, सबको रिजल्ट दिखता है। अगर किसी कम नंबर वाले का हो गया, आपके ज्यादा है और कम नंबर वाले का कहीं सिलेक्शन हो गया, तो कोर्ट का दरवाजा सबसे बड़ा है, न्याय का मंदिर हाई कोर्ट चला जाता है, कोई कोर्ट चला जाता है। लेकिन अब गलत नहीं होता है। इसलिए मेरा कहने का आशय है, केवल मेहनत और मेहनत के अलावा कुछ नहीं है जीवन में। इसलिए एक तरफ ध्यान केंद्रित करो, पढ़ाई की तरफ। ये बाकी सारी दुनिया बेकार है, सारी चीजें बेकार है। खेलकूद जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा मुख्य पढ़ाई है। जो कंसंट्रेट करेगा सब्जेक्ट पे, अपने मैथमेटिक्स, जिसका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में हो, जिसका बायो में हो, जिसका पॉलिटिकल साइंस में हो, जिसका आर्ट में हो। मैंने अपने बच्चों को बोला कि तुम अपनी मर्जी से अपना सब्जेक्ट लो, हमारी मर्जी नहीं चलेगी। यदि तुम्हारा कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स लो, या तुम्हारा बायो में इंटरेस्ट बायो में लो, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, हम अपन जबरदस्ती आपके ऊपर थोप दे और आपका इंटरेस्ट उसमें, तो जिसमें इंटरेस्ट होगा उसमें हाईएस्ट नंबर आएंगे ना।
हम जबरदस्ती थोप के 3rd डिवीजन में नहीं लाएंगे अपने बच्चों को। तो आजकल माँ बाप आपकी खुशियों के अनुरूप ही इच्छा रखते हैं, बस आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं, केवल आप पढ़ाई में टॉप आओ, ये इच्छा है। यहां जो सब्जेक्ट रखा गया है अपना संकल्प का नाम ही दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति, उसी का नाम है संकल्प, जिसकी दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति ने यहां तक आपको पहुंचा दिया कि वो बेरोजगारों को प्रेरित करके उनको मुकाम हासिल करने में आज सबसे बड़ा पुण्य का काम कर रहा है। उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। इसलिए पुण्य का काम कि आज हम हमारे शिक्षक पढ़ाते हैं, वो सब्जेक्ट में अच्छा टॉपो टॉप लाते हैं, रिजल्ट लाते हैं छात्र छात्राओं, लेकिन इन पढ़ाई में तो हम टॉप आ जाएंगे, पढ़ाई में हम लोग टॉप आ जाएंगे, अपने सब्जेक्ट में भी कमान है, सब कुछ है, लेकिन इससे टॉप आने के बाद इसके बाहर की दुनिया भी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। आप पढ़ाई करके रट के मेहनत करके रिजल्ट अच्छा बना लोगे, लेकिन जब आप साक्षात्कार के लिए जाओगे तो वहां संकल्प के ज्ञान की जरूरत पड़ेगी कि आप इंटरव्यू कैसा देते हो। और ये दोनों बराबर के पहलू है, एक तरफ आपका रिजल्ट, एक तरफ आपका व्यवहारिक ज्ञान। और कई जगह मैं नौकरियों के लिए रिलायंस में भेजता हूं, रेमंड में, अमरावती में आईटीआई के लड़कों को भेजता हूं, कई जगह मैं एचआर मैनेजरों से बात करता हूं, कई फैक्ट्रियों में बात करता हूं, कई जगह मैं बात करता हूं, बैंकों में बात करता हूं, अपने क्षेत्र के लड़के और लड़कियों को लगाने के लिए। वो टॉप है, 12th में अच्छा मार्क्स आए, 10th में अच्छे मार्क्स आए, ग्रेजुएशन में मार्क्स आए, लेकिन जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनको वो इंटरव्यू का सलीका ही नहीं है, उनको वो मैनर्स नहीं है, उनको अपने आप को प्रस्तुत कैसे करना है, वो टॉपर बच्चा वहीं फेल हो जाता है और उसको लगता है कि मेरा बच्चा तो टॉपर है, ये इंटरव्यू में कैसा ये 2nd डिवीजन और 3rd डिवीजन वाले का सिलेक्शन हो गया और मेरा बच्चे का क्यों नहीं हुआ। तो इसलिए ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये कंपलसरी पढ़ाई के साथ साथ कि 45 दिन का केवल ये व्यवहारिक ज्ञान, आपको अपनी स्मार्टनेस कैसी बढ़ाना है, आपको अपने सामने वाले के सामने अपने आप को कैसा प्रस्तुत करना है, इस पे भी कई आईएएस बनते, कई आईपीएस बनते, मैं उनका पूरा वो देखता हूं सिलेक्शन का प्रोग्राम, तो वो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं और उनके मार्क्स अच्छे रहते हैं। तो कई कंपनियों में मैं भेजता हूं तो कंपनी के एचआर और मालिक बोलते, भैया लड़के तो अच्छे हैं लेकिन अभी उन्होंने बाहरी दुनिया देखी नहीं है, उनको थोड़ा सा आप हमारे यहाँ पहले ट्रेनिंग, फिर उसके बाद फिर उसका हम फिर से इंटरव्यू ले लेंगे तो फिर उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अभी तो वो उस लायक नहीं है। ये मैं भुक्तभोगी हूं, क्योंकि यहां के भी मैंने लड़के दिलीप बिल्डकान में लगाया, सुनील को लगाया, ये जितने बड़े बड़े कंपनियों के मालिक है, कुछ मेरे दोस्त है, तो उसके बहाने से मैं लगाते रहता हूं। सबको तो नहीं लगा पाता हूं, कुछ कुछ गांव के एक एक दो दो लड़कों को बड़े मुश्किल से लगा पाता हूं। इतना बड़ा क्षेत्र है, 300 गांव है, अंबार है बेरोजगारों का। तो आप, मैं क्षमा चाहूंगा संकल्प से कि जिस चीज की मुझे आवश्यकता है और जिससे मैं बहुत, तेरे को भी कई बार बोला कि यार लड़के लगा, मेरे ऊपर बहुत आवेदन आते हैं, लेकिन मैं तेरा कार्यक्रम नहीं अरेंज करा पाया। ये मुझे अभी स्टेज पे आके अंदर पीड़ा हो रही थी, दुख हो रहा था। यहां तो कम दिख रहा है, मेरे पास बहुत बड़ा गट्ठा है बेरोजगारों का। अब मैं तेरे से टाइम लेके मेरे घर के पास जो मेरा आंगन है वहां एक दिन समय लेके तू मेरे लिए कर देना एक कार्यक्रम, तो कई बच्चों का भला हो जाएगा। मैं अब
लल्ला भैया आए, कार्यक्रम में आना है। अब मुझे तो यहाँ चीफ गेस्ट बना के बुला लेते हो, सही उपयोग तो मैं संकल्प का लूंगा कि मैं खुद तारीख लूंगा उसकी, फिर मेरे ऑफिस से प्रचार प्रसार करवाऊंगा, सबको खबर कराऊंगा, जितने लोग आ जाएंगे लड़के उनको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में यदि शामिल हो जाए तो उनका भविष्य बन जाएगा। और मैं इस प्रोग्राम की महत्ता जानता हूं क्योंकि मैं रात दिन यही काम करता हूं, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए। कितना मुझे परेशान होना पड़ता है, कितनों से मेरे को बात करना पड़ता है, कितनी मेरे को कष्ट उठाना पड़ता है मेरे ऑफिस में सुबह से शाम तक। कई लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं कि भैया 4 महीने से आवेदन दिया कुछ नहीं हुआ, 6 महीने से आवेदन दिया कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं होता। मैं भी तो सब इधर उधर से जुगाड़ तुगाड़ लगा के अपने क्षेत्र के लड़कों को लगाने की कोशिश करता हूं। लेकिन इस प्रोग्राम को यदि हमारे बेरोजगार छात्र छात्राएं और पढ़ने लिखने वाले स्कूल के छात्र छात्राओं यदि सही ढंग से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ले लिया तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। पहले ही जगह जहां इंटरव्यू देने जाओगे वहां आपका सिलेक्शन होगा। ये मैं अपने मठ के प्रांगण में बोल रहा हूं। तो इसको जरा, अभी ये छोटा सा है, जरा व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, मैं करवाता हूं, तुम्हारा एक कार्यक्रम लेता हूं। और मैं बीच में वो गांव की बात बताना कि प्रेसिडेंट बना था, फिर विधायक बना, फिर मंत्री बना, धीरे धीरे लोगों ने मुझे स्वीकार किया। पहले मजे लेते थे, कोई कुछ करते थे। आज मैं बता दे रहा हूं, अपने पास एक हीरा है जौलखेड़ा का, जिसको अपन समझ नहीं पा रहे, पहचान नहीं पा रहे, जिसको बाहर बहुत इज्जत मिलती है, लेकिन इज्जत का वो भी मौका नहीं, घर का आंगन होता है, यहाँ तो अपन वो बड़ों को इज्जत देता है। लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है कि अपने जौलखेड़ा क्षेत्र का, अपने क्षेत्र का एक नौजवान जो बेरोजगारों को रोजगार देने की सोच रहा और इस मुकाम पे पहुंचा है कि हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। मैं समझ सकता हूं कि तुम क्या हो, ठीक है, घर में घर जैसे ही होते हैं, अपने को ज्यादा इस सारी चीजों की, जैसे आज हम अपने क्षेत्र में हैं तो हम अपने क्षेत्र वालों के लिए कोई विधायक मंत्री नहीं है, पूरे प्रदेश वालों के लिए मंत्री रहते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र वालों के लिए एक साधारण से इंसान रहते हैं। वैसे ही अपने गांव में रहो तो बचपने के दिन और गांव के हिसाब से ही सब कुछ चलना पड़ता है। लेकिन हमें गर्व है कि हमारे क्षेत्र के लिए संकल्प जैसे नौजवान जो अपनी मातृभूमि का कर्जा फेरने के लिए अंतरात्मा में भाव रखते हैं, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। नहीं तो पढ़ लिखने के बाद मैंने मन में सोचा है लल्ला भैया कि मेरे बच्चों को मैं विदेश पढ़ने नहीं भेजूंगा, क्योंकि क्या होता है, विदेश चले जाते हैं तो फिर लौट के नहीं आते हैं माँ बाप के। लेकिन आपने ऐसे संस्कार दिए संकल्प को कि इस ओहदे पे भी पहुंच गया, लेकिन अपना गांव नहीं भूलता और अपने गांव वालों को नहीं भूल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। माँ बाप को तो नहीं भूलेगा, लेकिन गांव वालों को नहीं भूल रहा है, ये सबसे बड़ी बात। मैं मन में सोचता हूं, कई किस्से सुनता हूं, इकलौती औलाद रहती है कईयों की, वो चली जाती पढ़ लिख के, पूरा पैसा लगा के विदेश चली जाती, फिर वो विदेश में इतना मस्त हो जाता है कि उस काम धंधे में, उसके काम से रात और दिन, आजकल काम मिनट और घंटे और पल की कीमत है, वो उसका काम में वो इतना डूब जाता है कि वो उधर फर्ज अदा करता है, लेकिन इधर माँ बाप का फर्ज अदा नहीं कर पाता, गांव का फर्ज अदा नहीं कर पाता है, लौट के नहीं आ पाता है। जब कुछ घटनाएं घट जाती है तो बच्चे लौट के नहीं आ पाते। लेकिन मुझे जब जब देखता हूं कुछ न कुछ जौलखेड़ा में, चाहे स्कूल में बच्चों के प्रतिभा सम्मान समारोह, बच्चों को अच्छे जो टॉपर आते हैं उनको प्राइज देने का काम करता है, यानी क्या मन में भावना है। ये कई जौलखेड़ा से गए होंगे कई, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने लोगों के लिए चिंता करते हैं, ये बड़ी बात है। मैं डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स मैनेजमेंट, HR एडमिन, IT सेल्स, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट,
कस्टमर सपोर्ट एंड मेनी मोर, यानी बहुत अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जो बेरोजगार भटकते रहते हैं, जिनका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता है, अगर वो ट्रेनिंग ये ले ले तो अपने आप में भी निखार आएगा, अपने जीवन में भी निखार आएगा, अपने आप स्मार्टनेस रहेगी। आपका ये ट्रेनिंग के बाद बातचीत करने का तरीका आपका चेंज हो जाएगा और आप में जो अभी पढ़ाई में रहते डूबे रहते हैं, उसके अलावा भी दुनिया है बहुत बड़ी, वो आपके अंदर आएगी तो आप एक अच्छे परिपूरित अच्छे सक्सेस स्टूडेंट बन के निकलोगे तो आप कभी फेल नहीं हो सकते हो। तो संकल्प आज इस मंच से तेरा तारीख दे देना मुझे, ताकि मैं भी कुछ बेरोजगारों का भविष्य बना सकूं। इतना बड़ा पुण्य का काम में हमारी भी आहुति डालने दो, अकेला अकेला पुण्य मत कमा। मैं ऐसे माता पिता का सम्मान करता हूं जो ऐसे अपने संकल्प जैसे नौजवानों को हमारे क्षेत्र के लिए चिंता के लिए प्रेरित करते हैं। मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं लल्ला भैया का, माता जी का और संकल्प का आभारी हूं कि उन्होंने बहुत दुखती नस पे हाथ रखा, जिसकी आज की मूल समस्या है बेरोजगारी की। और बार बार हम गांव के लड़के जाते हैं शहरों में, फेल होके आ जाते हैं। हमारा संकल्प ऐसा ज्ञान देगा कि आप फेल होके नहीं आएंगे, ये मैं जानता हूं, क्योंकि मैं पूरा अनुभवी व्यक्ति हूं। मैं कोई ऊपर से नहीं बन के आया हूं, गांव से गया हूं विदय, मैं भी पूरी दुनिया घूम के आया हूं, लेकिन अभी भी सड़क नापते रहता हूं। मेरी तो हर 5 साल में परीक्षा होती है। मेरे जैसे मत बनना, आप आईएएस बनो, आईपीएस बनो, नहीं तो मुझे तो पूरी सड़क ही नापना पड़ता है 5 साल, और हर 5 साल में मेरी परीक्षा होती है। कभी कोई मुझे फेल कर देता, कभी पास कर देता है। ऐसी पढ़ाई करो 12वीं और ग्रेजुएशन तक। 12वीं के बाद 3 साल ग्रेजुएशन, पीजी 5 साल। अगर तुमने पीजी तक अगर दाएं बाएं नहीं देखा तो आपकी लाइफ एक ही बार में पूरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। अपने माँ बाप के सपनों को साकार करोगे और पूरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। मेरे जैसा हर 5 साल में आपको परीक्षा नहीं देना पड़ेगा। मैंने कुछ पढ़ाई में कमी कर दी थी, इसलिए मुझे हर 5 साल में पढ़ाई की परीक्षा देना पड़ता। तो आप सबको मकर संक्रांति की, नए साल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज बड़े अच्छे, अब तो एजुकेशन मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट लगाओ रहा है, लेकिन ना पढ़ने को मिलता, ना कुछ टीवी देखने को मिलता, ना समाचार देखने को मिलता। केवल और केवल आमने सामने पब्लिक रहती सुबह से रात तक, और जिंदगी ऐसे ही घूमते रहते हैं। नहीं तो एजुकेशन से मैं हमीदिया कॉलेज का सबसे टॉपर स्टूडेंट रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में, और पढ़ने लिखने का खूब किताबें पढ़ने में मजा आता था, लेकिन समय नहीं मिल पाता है। लेकिन आज बच्चों में आके बहुत खुशी होती है, पढ़ाई की जगह आके बहुत खुशी होती है। इसलिए आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और संकल्प के इस पुण्य पवित्र कार्य के लिए मैं उसे साधुवाद देता हूँ। और मैं जल्दी से तारीख लूंगा और सारा तामझाम मैं व्यवस्थित करूंगा। तुम्हें आके चीफ गेस्ट बनना है और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बच्चों को देना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय विधायक महोदय जी का, जिन्होंने अपने अनुभवों से आप सबके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। माननीय श्री सुखदेव पांसे जी ने आज अपने विचारों के माध्यम से हमें सिखाया है कि आसमान के लाख सितारों में सिर्फ एक ही आफताब होता है और तकलीफें सहन करने वाला ही जिंदगी में कामयाब होता है। माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक महोदय जी के ज्ञानवर्धक एवं सुझाव भरे विचारों को एक बार आप पुनः अपनी शानदार तालियों से जबरदस्त समर्थन दीजिए। आप सभी बहुत ध्यानमग्न और मुग्ध होकर आज के इस कार्यक्रम में
हम सभी के साथ सम्मिलित हैं। बड़े ध्यान से सुने, मंच पर विराजमान समस्त अतिथिगण और आप सभी श्रोताओं। आज सब लगे हैं अपने अपने में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने में। आज सब लगे हुए हैं अपने अपने में और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने में। किसके पास वक्त है दूसरों को संवारने का इस मतलबी ज़माने में, लेकिन वक्त है उनके पास में और उनका नाम है श्री संकल्प सिंह सोलंकी जी। आपने माननीय विधायक महोदय जी के विचारों के दौरान बड़े ध्यान से सुना कि एकमात्र संतानें भी अपने माता पिता को सर वो वृद्धाश्रम में रख देते हैं, लेकिन ऐसे वृद्धाश्रमों के सामने जाकर यदि पूरे जोश और जोर से सिर्फ एक नाम बोल दिया जाए संकल्प सिंह सोलंकी, तो वहां वृद्धाश्रमों पर ताले लग जाएंगे। अब हम जिन्हें इस मंच पर आमंत्रित करेंगे, उनसे पहले आज के इस आयोजन में विशेष रूप से उपस्थित ताप्ती नगरी मुल्ताई से पधारे पत्रकार बंधुओं आदरणीय श्री राजेश ढाड़से जी एवं श्री कुलदीप पहाड़े जी का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। स्वागत कीजिए उनका अपनी तालियों के माध्यम से। श्री राजेश खड़से जी, क्षमा चाहेंगे, श्री राजेश खड़से जी एवं श्री कुलदीप पहाड़े जी पुनः ग्राम जौलखेड़ा की ओर से आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, शानदार तालियां बजाएं। सुनिए आप लोग सभी बड़े ध्यान से। अब जिन्हें हम आमंत्रित करें इस मंच पर, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। तालियों से दुआएं और बधाइयां दीजिए संकल्प जी को कि सदा खुश रहे इनका परोपकारी सोलंकी घराना। इतने ही नहीं, बहुत सारी तालियों के बीच में स्वागत कीजिए श्री संकल्प सिंह सोलंकी जी का। मंच पर आमंत्रित हैं आदरणीय श्री संकल्प सिंह सोलंकी जी, आप सभी के एक प्रेरणा स्रोत के रूप में, और आप बड़े मग्न और मुग्ध होकर अब उन्हें सुनिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। फिर से जोश लाना पड़ता है, सब लोग बोर हो रहे हैं ऐसा लग रहा है। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि मैं यहाँ पे मंच पे आके बोल रहा हूँ और आप सब लोग मेरे को सुन रहे हैं। आज जो चीज़ हम करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये लग ज़रूर रहा है कि छोटा सा प्रोग्राम है और हम क्या करना चाह रहे हैं वो बताने वाले हैं, और किस चीज़ को करने वाले हैं उसके बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इस छोटी सी चीज़ को करने के लिए ना कई दिनों की मेहनत हमें लग चुकी है और आगे भी लगेगी। ये 45 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए नहीं है कि अनाउंस कर दिया और 45 दिन ट्रेन कर दिया। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज नहीं की जो रिजल्ट ओरिएंटेड ना रही हो। रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब यह होता है कि आप जिस भी चीज में हाथ डालो उसमें सफलता मिलनी ही चाहिए। तो 45 दिन के प्रोग्राम के लिए 45 महीने भी लग जाते हैं और 45 साल भी लग जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास में अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा और आगे बढ़ने की इच्छा होती है तो हम लोग सब चीज कर जाते हैं। कहते हैं ना कि सालों की चीजें मिनटों में हो गई। ये ट्रेनिंग एक स्पेशल हिस्सा है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, बिकॉज जैसा पानसे अंकल ने कहा और उन्होंने बहुत रियलिस्टिक बातें कही। वाकई में जब आप एक गांव से निकलते हो और जो बाहर आप फील करते हो ना,
उसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमिलिएशन। क्योंकि जो राजगद्दी पे बैठे हुए लोग हैं उनको पसंद नहीं होता कि एक नौकर कैसे आके राजगद्दी पे बैठ गया है। तो ये प्रॉब्लम कोई नई नहीं है। मैं समझ सकता हूं उन्होंने क्या स्ट्रगल फेस किए होंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि वो तो एक ऐसे ग्राउंड में है जहां पे सामाजिक लाइफ है, और सामाजिक लाइफ में तो हर आदमी खड़ा हो जाता है कि अरे ये कुछ नहीं कर रहा, इसने अच्छा नहीं किया है। ये बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन क्या हमें अच्छा करने की कद्र है? क्या हमें ये कद्र है जो अच्छा हमारे लिए कर रहा है, हमारे लिए सोच रहा है? क्या हम उस व्यक्तित्व को पहचान पाते हैं? जो पहचान लेता है वो सफल हो जाता है, जो नहीं होता, वो जो नहीं पहचान पाता वो रह जाता है। देखिए, जैसा कि बात चल रही है कि सफल कौन है, सफल व्यक्ति कौन है? सफल व्यक्ति वो है जिसने अपने अलावा कम से कम किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा किया हो। जब हमारा स्ट्रगल का टाइम था, मैं देखता था मम्मी पापा स्ट्रगल करते थे, खेत जाते थे, बहुत काम करते थे, बहुत मेहनत करते थे। तब कुछ ऐसे लोग हमारे परिवार से जुड़े थे जो हमारे घर खेत में नींदने काटने के लिए आ जाते थे, लेकिन सोमवार के लिए पैसा मांगने नहीं आते थे, क्योंकि उनको पता है कि शायद ये अभी नहीं दे पाएंगे, पर जब आएगा तब दे देंगे। तो अगर मैं अपने सक्सेस को नापूं, अगर मैं कहीं पहुंचा हूं, तो ये वो हर छोटे छोटे व्यक्ति की देन है कि मैं यहां पहुंचा हूं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम करने की बात कर रहे हो तो आपका मकसद क्या है, करना क्या चाहते हो? मेरा उद्देश्य बहुत क्लियर है, और आप साथ नहीं देंगे तो अपने क्षेत्र का कोई और साथ देगा, आप वो नहीं देगा तो कोई और देगा। जब तक कि कोई नहीं देगा मैं रुकने वाला नहीं हूं, और मेरा गोल बहुत क्लियर है। देखिए, पूरा विश्व एक दौर से गुजर रहा है जिसमें भारत का विश्व गुरु बनना तय है। कारण सिर्फ एक कि सबसे ज्यादा युवा है भारत में। पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में रिसेशन चल रहा है, यूरोप में पूरा रिसेशन है, अमेरिका में रिसेशन है। हिंदुस्तान को अभी बहुत फर्क नहीं पड़ा, लेकिन रिसेशन हिंदुस्तान में भी आएगा। रिसेशन का मतलब होता है कमाई कम, महंगाई ज्यादा। ऐसे दौर में और पूरा विश्व भारत की तरफ इसलिए देख रहा है क्योंकि 70% आबादी युवा है, मतलब 35 साल की एज के आसपास या उससे कम। अब आप एक चीज सोचिए कि अगर हमने अच्छे से अपने आप को ट्रेन कर लिया तो क्या मुल्ताई में या जौलखेड़ा में या यहां के आसपास के क्षेत्र में बैठे बैठे हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नहीं बना सकते? क्या बना सकते? नहीं बना सकते? क्यों बना सकते? क्योंकि हमारे पास वो है जो पूरा विश्व देख रहा है, और हम अपनी ही चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे पास में है युवा, हमारे पास में है टैलेंट, काम करने वाले लोग। तो हमने तो सोच लिया कि भाई लोग तो है ही, हमको क्या करना है, हमको थोड़ा सा इनको निखारना है, आधे हमारे काम में आ जाएंगे, आधे हमारे जैसे वालों के काम में आ जाएंगे। मैं हमेशा जब पढ़ता भी था, स्कूल में था, जौलखेड़ा के स्कूल में भी पढ़ा हूं, मुल्ताई में पढ़ा हूं, बैतूल में पढ़ा हूं, फिर भोपाल में भी पढ़ा हूं। मैं ना बहुत इमोशनल टाइप का इंसान हूं। मतलब मेरी तकलीफ पता है क्या है? मैं बेंगलोर में मेरे महीने में कम से कम 4 से 5 मीटिंग्स या डिनर 5 स्टार होटल्स में होते हैं, जहां पे 15,000, 20,000, 25,000 का बिल आता है और लोग खूब हंस के देते हैं, और उसमें भी बहुत सारी चीजें वेस्ट करते हैं। मैं रोज देखता हूं। फिर दूसरे साइड में मैं गांव आता हूं, और मैं गांव में देखता हूं कि यार कई ऐसे मेरे साथ वाले हैं जिन्होंने, अगर गांव में शादी नहीं हुई है तो गुलाब जामुन भी नहीं खाई। नहीं बनती लोगों के घर में गुलाब जामुन,
फैक्ट है, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अब आप मेरी मानसिक स्थिति समझो कि मतलब मैं गांव आता हूं ना 4 दिन के लिए तो कम से कम 10 बार आंसू निकलते हैं आंख से। पता नहीं, मतलब अंदर से है ये, ऐसा नहीं कि कोई बनावटी है या किसी को दिखाने के लिए है, पता नहीं अंदर से नहीं जमता। तो मैं जब ये गैप देखता हूं कि गांव में ये तकलीफ है और 5 स्टार में लोग वहां पे कर रहे हैं, फिर इस गैप को एनालाइज किया कि भाई मैं यहां पे कैसे पहुंचाऊं। मैंने तो ये गुलाब जामुन ना खाने वाले व्यक्तित्व से 5 स्टार में खाने की जर्नी तय की है, तो इसमें क्या कॉमन चीज थी या हम क्या निकाल सकते हैं जिससे हम और भी ऐसे लोगों को बना सकते हैं। तो उससे सिर्फ एक चीज समझ में आती है, वो है स्किल। देखिए बिजनेस लाइन में कहा जाता है और आई एम श्योर पॉलिटिकल लाइन में भी कहा जाता है कि धैर्य से बड़ी कोई भी चीज नहीं होती। मेहनत और उसके बाद में धैर्य। लोग वो फेल हो जाते हैं जो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन धैर्यशाली नहीं होते, क्योंकि उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए। वो लोग हमेशा फेल हो जाते हैं। लेकिन वो लोग जो मेहनत करते हैं और धैर्य रखते हैं वो हमेशा सफल होते हैं। अब गांव वालों की एक चीज आप समझ लो कि गांव वालों से बड़े धैर्यशाली कोई नहीं होते। कि आज दवाई डालनी है लेकिन पानी आ गया 4 दिन के लिए, तो ठीक है अब 4 दिन बाद डाल देंगे, पर 4 दिन खेत जाना ही पड़ता है। आज प्रेशर नहीं मिल रही तो 4 दिन बाद कर लेंगे, और टेंशन में नहीं आते, धैर्य से रखते हैं, क्योंकि उनको यह भी पता है कि फसल भी खराब हो रही है, लेकिन डरते नहीं है और धैर्य से आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीज, और मैं अपने पापा से ये चीज सीखा था, धैर्य को आप हल्के में मत लीजिएगा। धैर्य आपको वो सिखाएगा जो जैसे एक एग्जाम्पल, अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उसने बोला कि किसी एक व्यक्ति ने दूसरे को गाली बकी, लड़ाई हो रही थी, गाली बकी, तो उस व्यक्ति ने सीखा था कि 2 मिनट के लिए मैं शांत रह जाऊं, तो उसने धैर्य रखा और 2 मिनट के लिए अंदर बोला वेट। अब वेट हो गया तो शांत हो गया, चला गया। अब उसने ये बोला कि मैं इसको गाली बक के नहीं दिखाऊंगा, इतना ऊंचा नहीं हूं, मैं इसको कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि इसको परमानेंट में जला दूंगा। तो अगर आप चीजों को समझो, ये ट्रेनिंग का उद्देश्य किसी एक युवा वर्ग के लिए, किसी स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए या किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए जो चाहता है उसका परिवार सफल हो, उसके परिवार के लोग कुछ ना कुछ करें। और बहुत बेसिक सी चीज, आप बिलीव नहीं करेंगे, इस ट्रेनिंग को करने के लिए हम, अगर बाहर से कोई हमारे पास आता है, हम नहीं, हमारे जैसी कोई भी कंपनी कम से कम 1 लाख रुपए चार्ज करती है एक बच्चे का, 1 लाख। और उसके बाद आप जब पूना बेंगलोर जाके रहोगे वो खर्चा अलग। तो प्रश्न ये आता है कि ये हम क्यों कर रहे हैं? तो ये किसी के लिए नहीं कर रहा, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं इतना बड़ा नहीं हूं व्यक्ति कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हूं। ये मैं खुद के लिए कर रहा हूं। जैसा अंकल ने बोला ना कि पुण्य कमा रहा है, तो आपको पता भी नहीं कि ये पुण्य कहां आड़े आ जाता है। एक श्लोक हमेशा दिमाग में रहता है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आप लोगों को ना इसकी इंपॉर्टेंस अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब यहां से बाहर जाओगे ना तो आपको सब समझ में आएगा कि आप बिलोंग कहां से करते हो। हर व्यक्ति, मैं बेंगलोर में रहता हूं, मुझसे पूछते हैं आप हो कहां से सोलंकी जी, तो हर व्यक्ति को आप यही बोलते हो कि आप मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव जौलखेड़ा से हो। इसीलिए तो श्लोकों में कहा गया है ना कि माता और मातृभूमि का जो स्थान है वो स्वर्ग से भी ऊपर है। और एक चीज बहुत क्लियर है, आप जितने लड़के यहां बैठे हैं या बच्चियां बैठी हैं या कोई भी है, एक चीज दिमाग में रख लेना कि जिस व्यक्ति से उसके माँ बाप खुश नहीं है वो कभी कुछ नहीं कर सकता। ये मैं लिख के दे सकता हूं, वो आदमी कभी नहीं कुछ कर पाएगा। शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन एक ना एक दिन ऐसे गिरोगे कि कभी उठ ही नहीं पाओगे। और मैंने देखे हैं ऐसे लोग। तो हमें करना क्या है?
हमें अपने संस्कारों को फॉलो करना है। इस चैप्टर में, ट्रेनिंग के सेशन में स्पेशली हमने एक सेशन रखा है संस्कार नाम का। आपको पता है, ये मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ पे गांव में कि तू यार पैर बहुत पड़ता है। बहुत लोग बोलते हैं मुझसे कि तू इतना पैर क्यों पड़ता है सबका, मेरे साथ वाले बोलते हैं। तो पता है, धीरू भाई अंबानी का एक स्टेटमेंट है, एक गुरु पिक्चर में भी उन्होंने बोला था। उन्होंने बोला था कि मैं जिसको, मेरे को तो आगे बढ़ना है, जो मेरे को आशीर्वाद दे देगा उसके सामने झुक जाऊंगा, और जो मुझे आशीर्वाद नहीं देगा उसको मैं अपने सामने झुका लूंगा। होते हैं ना ये लोगों की चीज। अब जैसे अभी आपको इस ट्रेनिंग में हम बहुत छोटी छोटी चीजें सिखाएंगे, और सबसे उद्देश्य उसका यह है कि सोचना कैसे है, करना क्या है, यह सिखाना बहुत जरूरी है। मतलब बिहेवियर कैसे डेवलप होता है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। स्किल डेवलप हम कर देंगे, वो इतना बड़ा उद्देश्य नहीं है, उतनी बड़ी चीज नहीं, हम कर ही लेते हैं, हमको आता है वो करना। लेकिन सोचना कैसे है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो वेस्टर्न कल्चर आता जा रहा है ना, उसमें ये भूलते जा रहे हैं कि हमारे संस्कारों की जो वैल्यू है वो सबसे ऊपर है। पूरा वर्ल्ड हमारे संस्कार को कर रहा है। सबने सुना है स्टीव जॉब्स को सब जानते हैं, एप्पल कंपनी का मालिक है। मार्क जुकरबर्ग जिसने फेसबुक बनाई है, क्या आप लोगों को पता है कि वो कभी ना कभी अपना बिजनेस शुरू करने के पहले हिंदुस्तान आए थे मेडिटेशन करने के लिए, और एक आश्रम में रहे थे? किस किस को पता है ये? बहुत कम लोगों को। नीम करोली बाबा क्यों रहे थे भाई? इतने बड़े कंपनी, जिसने आज की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाई है, एप्पल से बड़ी कोई कंपनी नहीं है, वो हिंदुस्तान आया था और हिंदुस्तान में उसने मेडिटेशन किया और सीखा कल्चर को, और हिंदुस्तान के कल्चर से ही, और उसने अपने ऑफिशियल रिटायरमेंट वाले स्पीच में दिया था कि जब मेरे को तकलीफ होती थी मैं पैदल चल के हरे कृष्णा मंदिर जाया करता था, और वहां मुझे बढ़िया खिचड़ी प्रसाद में मिलती थी और आया करता था। ये चीज समझने वालों के लिए बहुत बड़ी है, जो नहीं समझ सकता वो कभी नहीं समझेगा। मैं एक चीज बड़ी क्लियर आप लोगों को बता दूं कि ये इनॉग्रेशन जो हम कर रहे हैं आज, माय संकल्प रूरल डेवलपमेंट। रूरल का मतलब, रूरल इसीलिए जो सर ने भी एक्सप्लेन किया था, रूरल स्पेशली लिखा क्योंकि हम रूरल है भाई, हम देसी लोग हैं, हम विदेशी ना बन सकते ना बनना चाहते, क्योंकि हमारे अंदर वो काबिलियत है जो एक स्टेटमेंट बोल के स्वामी विवेकानंद जी जैसे ने पूरे अमेरिका के शिकागो को नीचे झुका दिया था। हम वो लोग हैं। और हम एक चीज समझ के चलें कि हमें एक आइडल बनाना चाहिए। हमें ना सक्सेसफुल लोगों की जीवन को समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए। जब मैं अपना एग्जांपल देता हूं। पानसे अंकल के बारे में सब लोग जानते हैं, ऊपर नीचे इनके करियर के बारे में बहुत खुली किताब रहते हैं नेता लोग। तो मैंने जब समझने लगा था मुझे थोड़ा सा, तो मैंने अपने पापा से बहुत डिटेल पूछी थी इनके बारे में। पापा पूछे तू इतना क्यों पूछ रहा है? मैंने कहा मुझे अपने क्षेत्र में बहुत लिमिटेड सफल लोग दिखते हैं और मैं ये जानना चाहता हूं कि ये लोग सफल हुए कैसे। मेरी केस स्टडी है अपने आप में, ये लोग सफल कैसे हुए। पब्लिक फिगर बनना आसान नहीं होता, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। अब इसको पॉलिटिक्स से थोड़ा अलग करो, इसको ना एज अ व्यक्तित्व आप देखने की बात करो। जो भी व्यक्ति को हम आज जानते हैं वो कहीं ना कहीं सफल है, इसीलिए हम जानते हैं। और वो सफल इसलिए है उसकी डेडिकेशन और उसकी मेहनत से। तो क्या वो एक कहा जाता है ना कि लर्न हाउ टू मेक मिस्टेक्स एंड मेक योर मिस्टेक्स, लर्न दैट यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स अगेन। मतलब अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन वो गलती दोबारा मत करो। मैं कहता हूं कि खुद गलती करने का वेट क्यों कर रहे हो, सीख लो ना जो गलती लोगों ने की है। तो जो सफल लोग होते हैं ना बहुत गलती करते हैं। हाँ, बहुत गलती कर करके पहुंचे हैं। मिनिस्टर ऐसे नहीं बन जाते, बहुत गलतियां करते हैं। राइट अंकल? बहुत गलतियां होती हैं। मैं भी बहुत मिस्टेक्स करता हूं, बहुत गलतियां होती हैं मुझसे भी। लेकिन इंस्पिरेशन जो हम लेने के लिए उठे हैं, जो हमको करना चाहिए, उसको
उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखना कि जब हम किसी चीज को छोड़ने की कोशिश करते हैं ना, ये लिख के रख लो, जिस टाइम पे आपने सोचा कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, उसके अगले ही दिन आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। उसके अगले ही दिन रिजल्ट है, हम बीच में ही छोड़ देते हैं। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम आपको ये सिखाएंगे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है। कितने लोग जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में? बाकी लोगों को डिजिटल मार्केटिंग ही नहीं पता। सेल्स क्या होता है कितने लोगों को पता है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप जो चीज करते हो उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, ये नहीं पता आप लोगों को। फेसबुक कौन कौन चलाता है? हाथ उठाना जरा। ये बच्चियां डर रही हैं, आई एम श्योर ये पूरी चलाती होंगी, लेकिन यहां बोल नहीं रही है। सब फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक देखते हैं। यूट्यूब कौन कौन चलाता है? यूट्यूब चलाता है। रील्स देखते हो यूट्यूब पे या कुछ काम का देखते हो? सब रील्स देखते हैं। अब उस पे जो वो रील बनाते हैं जिनको आप देख रहे हो, वो मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी, तभी उनको पैसा बन रहा है। ऐसे बिजनेसेस चलते हैं। हम एक चीज ध्यान में रख के जाए आज यहां से कि हमारे को 3 चीजों पे बहुत ध्यान देना है। मैं पिछली बार भी बोला था, लर्न, बर्न और अर्न। सीख लो जितना सीख सकते हो, जैसा सीख सकते हो, जहां से सीखने मिल रहा है ना सीख लो, और इतनी मेहनत करो कि खुद को जला लो, सोने के जैसा चमकना है अगर तो जला लो। और फिर मन मर्जी का पैसा मांगो, खूब पैसा कमाओ। पैसे की कोई लिमिट नहीं है। आपको लग जरूर रहा है कि 20,000 की नौकरी मिल जाए बहुत है। 20-20 करोड़ की कंपनियां नौकरी दे रही हैं, लेकिन पोजीशन खाली है, लोग नहीं मिल रहे, क्योंकि वो स्किल सेट ही नहीं मिल रहा है। हम इस प्रोग्राम को 45 दिन में ऐसा निखारेंगे कि जो भी हमारे साथ रजिस्टर कर रहा है, हम उसको बहुत बेसिक चीजों से सिखाने वाले हैं कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट पे क्या सर्च करना चाहिए, क्या नहीं सर्च करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि मेहनती आप लोग हो। बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न होंगे कि हम मेहनत तो करें, पर कहां मेहनत करें? बहुत सारे लड़के सब मेहनत करना चाहते हैं। मेहनत करने का तरीका क्या होता है वो हम आप लोगों को बताएंगे। और ये जैसे बहुत सारी गृहिणी होंगी जो हाउसवाइफ रहती हैं, फीमेल्स, मैं चाहूंगा फीमेल हाउसवाइफ हो वो भी ज्वाइन करे, जो नौकरी में हो वो भी ज्वाइन करे। एक गवर्नमेंट टीचर का मेरे को फोन आया कि हम भी ज्वाइन कर सकते हैं क्या ये? अभी उनको 2 साल का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे नहीं, यूपी से आया है। मैंने कहा बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। तो बोले आपका हमारा क्या फायदा होगा? मैंने कहा एक टीचर ही वो होता है जो कल को जाके बीओ और उस लेवल का अधिकारी बनता है। अब अधिकारी सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं बने जाते, अधिकारी टैलेंट से बना जाता है। आपको जितनी ज्यादा चीजें पता होगी उतना आप अपने विभाग को या अपने स्कूल को ग्रो कर पाओगे। जब आप उसको ग्रो करोगे तो मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एमएलए, एसपी सब आपके घर पे आएंगे, जैसा अंकल ने बताया, आपका प्रमोशन करने के लिए। हम लोग इतनी सिंपलिस्टिक ट्रेनिंग करना चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो उस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करेगा वो बेसिक से लेके एडवांस लेवल की सारी चीजें सीख ले। और मैं आपको उस पोजीशन पे जो इंटरव्यूअर रहता है उसके सामने वाली कुर्सी पे बिठाने लायक बना दूंगा कि जब आप उसके सामने बैठोगे ना तो आंख में आंख डाल के बात करोगे। और आंख में आंख डाल के बात वही करता है जिसमें कॉन्फिडेंस होता है, और कॉन्फिडेंस की कद्र है। डिग्री, कौन से कॉलेज से पढ़े हो, कितने नंबर आए, मैंने आज तक किसी भी बच्चे को जिसको भी हायर किया ना, मैंने कभी नहीं पूछा तुम्हारे परसेंट कितने आए हैं, डिग्री दिखाओ तुम्हारी, तुम्हारे क्या एक्सपीरियंस है, कभी भी नहीं। प्रोग्राम में ज्यादा मुझे पॉलिटिकल बोलना तो नहीं आता, पर भैया हैं घर वाले तो ऐसे ही बोल दिया जाता है कि भैया का स्वागत करते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष है या जो भी बन जाए, पर है तो हमारे लिए भैया ही। तो मैं अपनी बात को
आगे बढ़ाता हूं कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है, दुकान चला रहे हो, जो भी कर रहे हो, मैं चाहता हूं आप लोग भी इसको ज्वाइन करिए, क्योंकि हम इसमें बिजनेस के भी बेसिक्स सिखाने वाले हैं। बिजनेस के भी बेसिक्स हम लोग ऐसे सिखाएंगे कि आप अपने बिजनेस को और कैसे बढ़ा, हम और ऐसे 10 या 50 लोगों को बनाएं। हम तो ट्रेनिंग दे देंगे आपको और नौकरी बहुत बड़ी चीज है नहीं, क्योंकि अभी अगर वर्ल्ड की कैलकुलेशन निकालो ना आप लोग, तो आज की रेट में कम से कम अगर स्किल डेवलपमेंट के स्किल वाले लोग मिल गए तो हर कंपनी में 20-25%, 20-25% वैकेंसीज हमेशा अवेलेबल रहती है। लेकिन हमको मिल नहीं पाती, क्योंकि हम लोग उस लेवल पे सोचते ही नहीं है। हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हम एक जगह पे बैठ जाते हैं और सोचते हैं यहीं से सब कुछ मिल जाएगा, जैसे बाकी लोगों ने भी कहा, ऐसा नहीं होता। जैसे ये मोहन है, मोहन जैसे मेरे पास और भी लोग आए जिनको हमने यहाँ इस लेवल पे पहुंचाया, लेकिन पता है इसकी खूबी ये थी कि ये जब हमारे पास में आया तो बोले कि इसका पहला सेंटेंस था जिसकी वजह से मैंने रखा, हमें जरूरत नहीं थी किसी की, कि मेरे को सीखना है, मैं आपको ज्वाइन करूंगा, भले ही आप मेरे से ना झाड़ू लगवा लो, मैं ओके हूं झाड़ू लगाने के लिए, लेकिन मैं आपके यहाँ पे रहना चाहता हूं, कुछ तो सीखना चाहता हूं। आपको पता है ये स्टेटमेंट जो रहता है, ये बोलने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत प्रभाव डालता है। क्यों? क्योंकि एक कंपनी ओनर को क्या चाहिए? लॉयल लोग चाहिए और मेहनती लोग चाहिए। और जब ये हमारे पास में आया है, बढ़ता गया। अब हमारे कितने 5 बिजनेसेस है, 5 बिजनेस में हर बिजनेस में से कुछ ना कुछ संभालता है मोहन। और ये मोहन जैसे और भी लोग हैं जो मेरे फ्रेंड्स की, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने पिछली बार भी बताया था कि फ्लिपकार्ट एक कंपनी बहुत बड़ी है, सबने सुना होगा फ्लिपकार्ट का नाम, सुना है नहीं सुना फ्लिपकार्ट का नाम? फ्लिपकार्ट जब शुरू हुई थी, सचिन बंसल और बिनी बंसल 2 पार्टनर थे जिन्होंने शुरू की थी। उनके साथ ना एक बाबू भैया नाम का बंदा था जो चाय पिलाता था। उस बाबू भैया के पास में जब ज्वाइन किया था तो उन लोगों के पास पैसे नहीं थे उसको देने के लिए, लेकिन उसने बोला नहीं भाई साहब, मैं तो कर रहा हूं, मैं तो अपना ही समझता हूं, करूंगा। आज की डेट में वो कंपनी इतनी बड़ी बन गई कि बाबू भैया की अकेले की प्रॉपर्टी कम से कम 500 करोड़ की है। बैंगलोर की मेन लोकेशन इंदिरा नगर और कोरमंगला में उसकी होटल्स हैं और उसके बड़े बड़े प्रॉपर्टीज हैं। क्यों होता है ऐसा? जब आपको जो शुरुआत में साथ देता है उसको आप कभी नहीं छोड़ते, ये सबकी मानसिकता है। और हम जौलखेड़ा में आए हैं करने के लिए, जैसे मैं वही बात बोल रहा था कि किसी ने मुझे पूछा कि क्या क्यों कर रहे हो भाई, ऐसे करके मिलेगा क्या, किसके लिए कर रहे हो? तो मैंने बोला कि मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूं, खुद के लिए कर रहा हूं। तो बोले कैसे? तो मैंने कहा भगवत गीता का एक श्लोक है, भगवत गीता में एक बात कही है, श्री कृष्ण और कर्ण के बीच बात हो रही थी। जब कर्ण मरने वाला होता है तो समय रुकता है, तो श्री कृष्ण उससे पूछता है कर्ण कि भगवान मैंने तो बहुत अच्छा किया जीवन भर, पर मेरे को ऐसी तकलीफ भरी जिंदगी क्यों मिली? और अब मुझे मोक्ष मिल रहा है, भगवान ने बोल दिया था कि अब तुझे मोक्ष मिल रहा है, पर मैंने तो जीवन भर दान किया है। तो भगवान ने उसको ये बोला कि दान की डेफिनेशन आपको समझना पड़ेगा। दान जो करते हो वो किसी और के लिए नहीं करते हो, दान करते हो आप खुद के लिए। मतलब अगर मैं ये कुछ कर रहा हूं ट्रेनिंग का, तो एक आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। मैं इस भावना को फिर से बोलना चाहता हूं कि लोग जिसके दिमाग में ये है ना कि बिना मतलब के कोई आजकल पानी नहीं पिलाता, तो मेरा मतलब है, मैं मतलबी हूं, मेरा मतलब है, और मेरा मतलब यही है कि भाई मैं मोक्ष पाना चाहता हूं। सिंपल सा है कि 3 चीजों को ध्यान रख लो अगर आगे बढ़ना है तो। माता पिता की इज्जत करना शुरू कर दो, मानना शुरू कर दो भगवान के जैसा, बिल्कुल आज से डिसाइड कर लो, वो गलत है तो भी सही, सही है तो भी सही। दूसरा कि इतनी मेहनत करो कि मेहनत खुद हार मान जाए। बैठे बैठे करना क्या है, मेहनत करना है, बैठे बैठे भी टाइम है तो आप विद्यार्थी हो। और तीसरा कि आपके लाइफ में जो भी आपसे जुड़ा हुआ है उस रिश्ते की
कद्र करते हुए आगे बढ़ना। प्रियंका यहाँ बैठी है, मेरी वाइफ है, उसने भी बहुत अच्छा भाषण दिया है यहाँ पे। पर वाकई में मेरे लिए ये प्राउड है कि ये बिजनेसेस जो मैं बना रहा हूँ, नाम संकल्प सिंह सोलंकी का होता है, लेकिन जो बैकग्राउंड में रहता है ना, उसका कोई नाम नहीं लेता। वो पीछे से खेलते हैं, धीरे से सिक्सर मारते हैं। मैं बहुत प्राउड हूं कि वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चली है। आज भी हम लोग ने बहुत स्ट्रगल फेस किए, कोरोना से लेके अभी तक फाइनेंशियल स्ट्रगल। इतनी बड़ी कंपनी चलाने में एक 20-25 लाख का हर महीने का आउटफ्लो होता है। आउटफ्लो मतलब जाना जरूरी है, पैसा जाएगा और इनकम के ठिकाने नहीं रहते हैं। कई दिन हमने ऐसे भी देखे हैं जब हमने ये बात की कि हमारे पास जो सोना है उसको हम गिरवी रख देंगे। आपको क्या लग रहा है, ये बिजनेस चलाना सबको बहुत अच्छा आसान लगता है कि बहुत अच्छा चल रहा है? ऐसे नहीं होता। हम लोग दिन रात बहुत मुश्किल से आगे बढ़ते हैं। तो उसमें अगर आपको घर से सपोर्ट मिलता है तो आप बहुत आगे जाते हो। मैंने जब पहली बार, मुझे याद है जब मेरी पहली बार नौकरी लगी थी, मेरे को बहुत अच्छी सैलरी मिली थी, मतलब प्रमोशन होके जब मैं नोएडा आया था। और जिस दिन मैं नौकरी छोड़ने के लिए अपनी कंपनी में बोला, उस दिन मेरे को ऑफर हुई थी कि आप विदेश जाके सेटल हो सकते हो और एक बहुत मोटा पैकेज मिल सकता है आपको। तो मैंने अपने पापा को फोन किया, पापा खेत में थे, कि पापा ऑफिस तो ऐसा कह रहा है। और तो पापा कहते हैं तेरा क्या मन है करने का? मैंने कहा मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को खुद का करना चाहिए, क्योंकि अगर ये मेरी इतनी वैल्यू लगा रहे हैं तो इससे 100 गुना वैल्यू तो मेरी होगी कम से कम। तो मैंने उस दिन डिसीजन लिया, और वो दिन था 28 सितंबर, जब MS धोनी मूवी आई थी। तो मैंने पिक्चर देखी, मुझे वो ट्रेन का सीन याद आया, और वो ट्रेन के सीन में मेरे को अपना नाम सुनाई आया, संकल्प संकल्प संकल्प। सही बता रहा हूं, ये कोई ऐसे जोक नहीं है। तो याद आया मेरे को, तो मैंने उसी दिन रेजिग्नेशन मारा। और सही में मेरे पास ठिकाना नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूं आगे, लेकिन मेरे को एक चीज पता थी कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। और हम लोग हार नहीं मानते, हम गांव वाले हैं। हम लोगों को हार मानना सिखाया ही नहीं किसी ने। सीखा है क्या किसी ने हार मानना? नहीं सीखा ना। तो इसको अगर हम अच्छे तरीके से यूज करेंगे तो हम कहां पहुंच सकते हैं। और एक पार्ट जो आपके बुजुर्ग समझा के गए हैं, और हर ग्रंथ में लिखा हुआ है कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन में वो आपके राम के दर्शन पाएगा। ये बहुत छोटा श्लोक है, लेकिन आपको क्या सिखाता है? आपको ये सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति जो आपके साइड में बैठा है, हो सकता है वो नारायण हो, जिसके साथ आप में बुरा व्यवहार करने वाले हो या बेकार करने वाले हो। तो आप अपने आप को रोक लेते हो और आप अपनी ग्रोथ के पीछे आगे बढ़ते हो। तो मेरी सबसे यही विनती है कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम को एक हमको रिवॉल्यूशन बनाना है। रिवॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि यहां से तो शुरू हुआ है, लेकिन इसको पूरे जौलखेड़ा के नाम को हमको हर जगह पहुंचाना है, और इससे ऐसे रिजल्ट लाने, क्योंकि अभी हमारी परीक्षा की घड़ी शुरू हुई है, अभी हमें सफलता के झंडे गाड़ने। तो जैसा अंकल ने कहा कि प्रचार प्रसार नहीं हो पाए और कम लोग आए, क्योंकि वाकई में मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं पापा से बार बार यही बोला कि भाई प्रचार करेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई कमर्शियल प्रोग्राम है, किसी और का प्रोग्राम है, पर उद्देश्य वैसा नहीं था। उद्देश्य है एक सरल भाव से लोगों की सेवा करना, और वो इसलिए करना क्योंकि हमारे को गांव ने, जन्मभूमि ने बहुत दिया है। अब हमारा टाइम है कुछ वापस करने का, और वापस करने का मतलब यह है कि हो सकता है कि यहीं के टैलेंट को हम 2-5 हजार बच्चों को अच्छा खड़ा कर दें, और कल को हम ही अपनी कंपनीज यहाँ सेटअप कर लें और हमारे को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े। पता है आपको हम लोगों को डर क्या होता है? हम लोग को ये डर होता है कि हम किसी को हायर करेंगे, 6 महीने रखेंगे, खूब पैकेज देंगे और वो हमको छोड़ के चला जाएगा, और ये होता है हमारे साथ। अब सोचो अगर हमारा जौलखेड़ा में सेटअप हुआ, ऑफिस रहा, तो यहाँ आप छोड़ के कहां जाओगे? यहाँ तो हमारे साथ ही रहना, क्योंकि कोई और कंपनी तो है नहीं, तो छोड़ के तो जा ही नहीं सकते। तो छोड़ के नहीं जाओगे तो क्या करोगे? मेहनत करोगे, क्योंकि आपको ये भी डर रहेगा कि आप
निकाल ना दे आपको कोई। तो पता नहीं, हमने फ्यूचर नहीं देखा, मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या पता हम फ्यूचर में क्या कर जाएं और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जौलखेड़ा से बना दें। एक दो डाउट बहुत क्लियर करूंगा, इसके बाद में मैं एक क्वेश्चन आंसर राउंड भी रखूंगा। अभी राजा भैया से विनती करूंगा कि कुछ दो शब्द वो यहाँ बोलेंगे, उसके बाद में एक क्वेश्चन आंसर राउंड रहेगा मेरे साथ में। लेकिन दो चीजें उसके पहले बता देता हूँ कि इस ट्रेनिंग को लेने के लिए सिंपल सा वहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, कोई भी ले सकता है, अपना नाम नंबर देना है। दूसरा, इसके लिए लैपटॉप की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों को यह डर है कि कहीं लैपटॉप की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, हमारे पास लैपटॉप नहीं है, नहीं, लेकिन स्मार्टफोन की जरूरत जरूर है। फोन चाहिए आपका, स्मार्टफोन की जरूरत है और आपको उसमें ही सीखने को मिलेगा। तो अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत मेरे को पता है बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं अलग अलग टाइप के, तो आप लोगों के बीच में माइक दे दिया जाएगा, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हो और वाकई में खुल के पूछ लो जो जो पूछना है, और शर्म नहीं करना क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो उससे पहले मैं चाहूंगा पौनिकर सर को कि हमारे राजा भैया को वो बुलाएं और 4 शब्द राजा भैया कहें। पहले तुम चर्चा कर लो। आपका 26 जनवरी से क्लासेस शुरू हो जाएंगी ऑनलाइन। रजिस्ट्रेशन वहां पे हो रहा है, उसमें एक व्हाट्सएप नंबर है, वो आपको वहां से मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप नंबर लेके घर जाके भी मैसेज कर सकते हैं कि हमें ट्रेनिंग लेनी है। कोई भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ना चाहता है, वो सिर्फ अपना नाम और नंबर लिख के ये लिखे कि हाँ मुझे ट्रेनिंग करनी है, बस। हमारी टीम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेगी, उसमें आपको कब कैसे अटेंड करना है, क्या अटेंड करना है, वो आपको बता दिया जाएगा। आपके साथ पूरा कम्युनिकेशन हो जाएगा एक लिंक भेज के। आपको सिर्फ 2 चीजों की जरूरत रहेगी, एक है स्मार्टफोन और दूसरा स्मार्टफोन में डेटा, इंटरनेट होना जरूरी है ना। बिना इंटरनेट के स्मार्टफोन काम नहीं करेगा। तो मेरी यही विनती है कि जितने भी लोग हैं सुन रहे हैं, कोई भी किसी भी इस पे किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने वाला, ऐसा नहीं कि कोई क्लास है, कोई शर्म आएगी कि हम कैसे जाके बैठे। सबसे अच्छा पार्ट ये है कि इसको कोई भी कर सकता है। आप अपने घर में बैठे हैं, किसी को कुछ नहीं पता, ट्रेनिंग वन साइड से प्रॉपर होगी। आपको क्वेश्चन कैसे 26 तारीख को जो होगा उसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि ट्रेनिंग को लेंगे कैसे। उसके साथ में एक कोर्स शेड्यूल बनेगा, हम उसमें सारे मार्केटिंग कोर्स से लेके बिहेवियरल से लेके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सब कुछ सिखाने वाले हैं। इसके बावजूद भी आई थिंक इतना बोल दिया है कि सबको मैक्सिमम चीजें क्लियर है। किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? अभी सबको सब चीज क्लियर है ना? नहीं क्लियर है तो फिर से भाषण दूं क्या मैं? जो हाँ, टाइम आपको 26 जनवरी को ही बताया जाएगा। आपके अपॉइंटमेंट के हिसाब से जैसा आपकी अवेलेबिलिटी होगी उस टाइम से कर लेंगे। वैसे नॉर्मल टाइम रखेंगे 11-12 के आसपास से एक या अच्छा एक बात बताओ कि एक दिन की मैक्सिमम क्लास कितनी देर की ले सकते हो? 1 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे? 3 आवर्स वाले हाथ उठाओ। एक दिन, हर दिन ले लोगे, शनिवार रविवार भी? 2 घंटे वाले हाथ उठाओ। 1 घंटे वाले? 1 घंटे वाले थोड़े ज्यादा है। अब आपका स्कूल भी रहता है कुछ लोगों का, तो हमें कुछ ऐसी टाइमिंग डिसाइड करनी पड़ेगी जो आपके स्कूल के बीच में भी नहीं आए, आपके कॉलेज और आपके काम के बीच में भी नहीं आए। शाम को 6 बजे के बाद कितने लोग कंफर्टेबल हैं? सब लोग कंफर्टेबल है ना शाम के 6 बजे के बाद? फिर शाम के 6 बजे के बाद जो महिलाएं घर वाली हैं, जो खाना वाना बनाती हैं, उनके साथ दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अब ज्यादातर हम वोटिंग करेंगे कि भाई जो ज्यादा से ज्यादा जिस टाइम पे हो पाए। अच्छा, शनिवार रविवार भी क्लासेस रहेगी। हम शनिवार रविवार थोड़ा ज्यादा कवर करेंगे क्योंकि बाकी दिन आप लोग बाकी चीजों में रहते हो। शनिवार रविवार थोड़ी छुट्टी रहती है और कोई और भी छुट्टी का दिन आएगा वो। दूसरी चीज, 45 दिन की ट्रेनिंग में हर हफ्ते एक टेस्ट होगा और उस टेस्ट में आपको पास होना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। अगर आप फेल होते हैं तो शायद हम आपको डिसकंटिन्यू कर दें, क्योंकि फ्री का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ सिखाएंगे, हमें रिजल्ट भी चाहिए। बहुत सिंपल रहेगा। और तीसरा कि
ट्रेनिंग के बाद में सर्टिफिकेट उसी को मिलेगा जो पूरे दिन की ट्रेनिंग अटेंड करेगा। एक भी दिन जिसने अटेंड नहीं किया उसको शायद हम सर्टिफिकेट ना दें, पर वो टेस्ट में पास हो जाएगा तो फिर हम दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, वो व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर लिख के अपने प्रश्न भेज सकते हो आप लोग, है ना, क्योंकि ये शुरुआत है किसी बड़ी चीज को अचीव करने के लिए। तो आइए सब मिलते हैं और सब मिलके सबकी ग्रोथ के बारे में प्लान करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और बाकी चीज अब पौनेकर सर फाइनल स्टेटमेंट्स देंगे कि अब क्या क्या होगा। बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप अच्छे से करिए, ज्वाइन करिए, अपने साथ वालों को भी ज्वाइन करवाइए और एक प्रयास करते हैं आगे बढ़ने का। ओके, थैंक यू। पूरे परिवार के द्वारा आप सबके लिए स्वल्पाहार की भी व्यवस्था की गई है, तो कृपया आप सभी अपने स्थानों पर ही विराजमान रहें और धन्यवाद देते हुए उनके लिए तालियां भी बजाइए। उन्होंने सब बातों का ध्यान रखा है, आपके करियर का तो रखा ही है, साथ में इस बात का भी रखा। सभी छात्राएं कृपया अपने अपने स्थानों पर ही बैठे रहें। ध्यान दीजिए, 20 जनवरी को करियर गाइडेंस का भी कार्यक्रम रखा जाना था, परंतु 20 जनवरी को श्री संकल्प सिंह सोलंकी जी के पास समय नहीं था। अतः शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्राम जौलखेड़ा के छात्र छात्राएं भी आज ही इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। शाला परिवार और सभी छात्र छात्राओं का आयोजक गण की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप ग्रामवासी इन छात्र छात्राओं के लिए और उनकी उपस्थिति के लिए तालियां बजाएं। बड़े ही प्रतिभावान और उतने ही धैर्यवान ये सभी छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने अपना पूरा समय आज के इस पूरे कार्यक्रम में दिया। रजिस्ट्रेशन भी होगा, आप अपना मोबाइल नंबर, ऐसा मोबाइल नंबर दीजिएगा सोलंकी जी को जो व्हाट्सएप का भी नंबर है, ताकि आपको शीघ्रता से सारी सूचनाएं भी मिल सके। छात्र छात्राएं भी बताएं कैसा लगा आज का यह कार्यक्रम आप सभी को। ग्रामवासी थोड़ा जोर से बोलिए, इधर छात्राएं भी बताइए। तो फिर एक बार में बड़ी श्रद्धा से बोलिए, सिद्धेश्वर महादेव। श्री संकल्प सिंह सोलंकी जी की भावनाओं का सार, उनका नाम है श्री भूषण भावसार। आइए। सभी को मेरा नमन और संकल्प भैया और सारे टीचर्स को थैंक यू कि आज आपने जो मेरे गांव के मेरे जो मतलब सहपाठी भाई बहन हैं, इन लोगों के लिए इतना कुछ सोचा और मेरे लिए। और मैं तो कुल मिला के बात ये सोचता हूँ कि ज़िंदगी में लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट, और जो कि यहाँ पे हम सब पढ़ने के साथ में अपना चरित्र बनाते हैं। तो मैं चूँकि इसी गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मैं पढ़ने के साथ साथ और भी काम देखता हूँ। जैसे मेरी 12th कंप्लीट हुई तो मेरा सपना कुछ और था, पर मैं वो कर नहीं पाया, तो मैं दूसरी फील्ड में चला गया, मैं कुछ और करने लग गया। उसके साथ साथ प्लस पॉइंट होते गए और बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई। तो उसमें मेरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ भी चीज़ ज़िंदगी में, कुछ भी चीज़ अगर लर्न करेंगे तो पक्का है कि हम ज़िंदगी में अर्न जरूर करेंगे। और संकल्प भैया जो कि मेरे मोहल्ले के अंकु भैया बोलते हैं, तो भैया का जो मतलब हमारा जो स्किल डेवलपमेंट का काम है वो इम्पोर्टेंट है। मैंने कोचिंग में भी बच्चों को पढ़ाया है, हमारे यहाँ भैया पढ़ाते थे, वहाँ पे मैं कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा देता हूँ। तो उसमें मैं सिर्फ यही सिखाता हूँ कि बुक में जो दिया है और जो रियल है उसको केवल प्रैक्टिकली सोचो कि हाँ इससे फाइनली क्या हो सकता है, कहाँ पहुँच सकते हैं। तो इस चीज़ में ये इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे ये लगी कि ऑनलाइन चालू हुआ। पहले गांव में अगर होता तो हम कुछ ही लोग आते पाते गांव से, और जो कि गर्ल्स भी है स्टूडेंट्स में, तो मेल फीमेल सारे लोग आ सकते हैं, और जो बिजनेस करने के पर्पज से भी लोग हैं वो भी ये चीज़ जान सकते हैं। और मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैं भी मतलब जीवन में पता नहीं ऐसा कुछ तो, पर इतना बड़ा काम करूँगा कि गांव का नाम तो पक्का रोशन होगा ही।
कि मतलब लोग आदर्श माने कि हाँ, पर भैया ने कुछ चीज़ें कही उसमें कुछ माइनस पॉइंट मेरे लिए, मैं आज से चाहूँगा कि मैं उस चीज़ पे अमल करूँ। मैं जानता हूँ मेरे क्या माइनस पॉइंट है उसमें, अब समझ गया हूँ मैं तो। और बस यही करके मैं थैंक यू कहना चाहूँगा सभी को। चुका है, बस मैं ये विनती करता हूँ सभी से कि इस मोटिवेशन को कभी खत्म मत होने देना। एवं एक चीज और छोटी सी ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप सभी लोगों को ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकली पढ़ाया जाएगा कि भाई डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती क्या है, उसके आपको वीडियोस के माध्यम से और कुछ एग्जांपल्स ऐसे दे के बताया जाएगा कि जिससे आप बहुत आसानी से उस चीज को समझ सके। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से एक विनती करना चाह रहा हूँ कि हर एक दिन, चाहे वो 1 घंटे की ट्रेनिंग हो, 2 घंटे की ट्रेनिंग हो, उसको बहुत अच्छे से समझ के, सुन के, और नहीं समझ में आ रही है तो 10 बार डाउट उसका लिख के रखे अपने पास, और उसके प्रश्न आप जब भी ट्रेनिंग एंड होगी उसमें आप पूछ सकते हैं। तो कभी भी किसी को कुछ हिचकिचाहट नहीं रखनी है मन में, बहुत अच्छे से सीखना है और बहुत अच्छे से आगे बढ़ना है। और जो मोटिवेशन यहाँ से आप लेके जा रहे हो उसको बिल्कुल खत्म मत होने देना, इसको हर दिन इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, चाहे वो 1% की हो, चाहे 10% की हो, चाहे 100% की हो। तो आप इस प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं और एक बार सभी लोग बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जब से आए हैं तब से खड़े हैं, ये कोई इजी चीज नहीं है। मतलब इससे समझ, ये छोटी छोटी चीजों से सीखना चाहिए हमें। और एक चीज और बता दूं कि आज ही मैंने सर को बताया कि जब मैं रेड रोज स्कूल में पढ़ता था मुल्ताई में, तो सर हमारे टीचर थे वहां पे, हमें पढ़ाते थे। सर ने नहीं पहचाना लेकिन मैंने पहचान लिया था सर को। तो थैंक यू सो मच सर, ये सब मैनेज करने के लिए आपने इतना अच्छा मैनेज किया है। हमें लग रहा है कि हमारे घर का प्रोग्राम बहुत अच्छे से मैनेज हो गया। थैंक यू।